देखिए फ्रेंड्स, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने का बहुत ही शौक़ होता है और चाहते भी हैं कि हम जल्दी से जल्दी इंग्लिश को सीख जाएं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे इंग्लिश को सीखें, कहाँ से सीखें। तो ऐसे ही बच्चों के लिए मैं बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सिखाती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि कहीं पे भी कुछ भी इंग्लिश में लिखा है तो उसको हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, हेलो दोस्त, जैसा कि नया साल आ रहा है। अब आप भी इसी तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे अगर आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ साथ पूरा फुल वॉच करते हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और बीच में मैं आपको ऐसे इम्पोर्टेंट रूल्स भी बताती जाऊंगी जो अगर आप जान जाएंगे तो कभी भी इंग्लिश को पढ़ने में आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। तो देखिए, आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश टू हिंदी कैसे सीखें। इंग्लिश से आप हिंदी कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले है HELLO। अब जब आप कोई भी चैट शुरू करते हैं या कोई किसी को मैसेज करते हैं तो सबसे पहले आप क्या हाय या हेलो ही तो भेजते हैं, यानी कि नमस्ते ही तो करते हैं। तो सबसे पहले है HE को हम पढ़ेंगे है, और डबल एल को हम क्या पढ़ेंगे, ला। एक ही ला से पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे ल। और ओ से हो जाएगा ओ, तो इसको हम पढ़ेंगे हेलो। DOST है तो डी को हम पढ़ते हैं दा। और ओ से लगती है ओ की ही मात्रा, तो ये हो जाएगा दो। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब एस के बाद और तुरंत ही क्या आ गई है, टी आ गई है, यानी कि एस के बाद हमने कोई भी यहाँ पे मात्रा नहीं लगाई है, कोई भी हमने वॉवेल इंग्लिश का नहीं लिया है। तो इसका मतलब है कि एस से जो बनेगा सा, वो हम क्या करेंगे, आधा अक्षर बनाएंगे। इसीलिए हम बनाएंगे दो, आधा सा बनाएंगे यहाँ पे, और टी से बन जाएगा त, तो ये हो जाएगा दोस्त। अब है JAISA, तो जे से हम बनाते हैं ज, और जब AI एक साथ आते हैं तो इससे होती है आई की मात्रा, तो इसको हम लिखेंगे जय। और एस से सा बन जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में ए भी लगी है तो इससे क्या होगी, आई की मात्रा लग जाएगी, तो इसको हम जय सा पढ़ेंगे। के आई है तो के से का बनता है, और आई से लगती है बड़ी ई की मात्रा, तो इसको हम पढ़ेंगे जैसा कि। अब है NAYA, तो NA को हम पढ़ेंगे न, और YA से हो जाएगा या। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने, आप सोच सकते हैं कि N के बाद मैम यहाँ पे ए भी तो लगा है, तो आपने यहाँ पे ना पे आ की मात्रा क्यों नहीं लगाई है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने NAYA से यहाँ पे आ की मात्रा लगाई तो ये हो जाएगा ना या। अब आप सोचिए कि जैसा कि नया साल, तो नया साल तो नहीं कोई शब्द होगा, क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे कोई नया साल तो कोई शब्द नहीं होगा, नया साल होगा ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइए और समझिए कि यहाँ पे नया तो नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। इसीलिए हम इसको नया पढ़ेंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी कोई शब्द शुरू में होगा या बीच में होगा और उस पर कोई मात्रा नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, ए लगाते हैं। और जब लास्ट में होता है उस पर कोई मात्रा नहीं होती है तो हम ए का यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे एन के बाद हमने ए का यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, आप चैनल पर मेरे पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। अब है SAL, तो एस से बनता है स, और यहाँ पे ए से हम आ की मात्रा लगाएंगे तो सा हो जाएगा, और एल से हो जाएगी ल, तो इसको हम साल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे डबल ए ही केवल लगा है, तो डबल ए अगर केवल लगा है तो डबल ए से किसकी मात्रा बनती है, आ की बनती है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आ ही लिख देंगे।
अब है आर ए एच ए, तो आर ए को हम र पढ़ लेंगे और एच ए से हो जाएगा हा, तो यहाँ पे हो गया रहा। एच ए आई है तो एच से हम हा बनाते हैं और ए आई से हमारी आई की मात्रा लगती है, तो ये हो जाएगा है। इसके बाद है फ्रेंड्स एम ई आर ए, तो एम से हम माँ बनाते हैं और ई से ए की मात्रा लगती है, तो ये में हो जाएगा और आर ए से हो जाएगा रा, तो ये हो जाएगा मेरा। अब है टी यू एम एस ई, तो टी यू को हम पढ़ेंगे तो, और एम से बन जाएगा म और एस ई से क्या हो जाएगा से, तो ये हो जाएगा तुम से। इसके बाद है एम आई एल ए एन ई, तो एम आई को हम में पढ़ लेंगे और एल ए को पढ़ेंगे ल और एन ई से हो जाएगा ने, तो ये हो जाएगा मिलने। के ए है तो के से क्या बनता है का बनता है और ए से लगती है आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा का। इसके बाद है बी ए एच यू टी, तो बी ए को हम पढ़ लेंगे ब और एच से बन जाएगा ह और यू से लगती है छोटे ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे हम छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे और टी से बन जाएगा त, तो ये हो जाएगा बहुत। एच आई है तो एच से हा बनता है और आई से लगती है बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा ही। अब है जे वाई ए डी ए, अभी आपको देखना है जे के बाद तुरंत ही क्या आ गया है वाई आ गया है, तो इसका मतलब क्या होगा जो जे बनेगा वो आधा अक्षर बनेगा। तो यहाँ पे वाई से हम क्या करेंगे, वाई को तो हमें पूरा लिखना है लेकिन जे से आधा जा बनेगा और वाई से तुरंत ही हम या लिख देंगे और ए से आ की मात्रा लगा देंगे तो जा हो जाएगा और डी ए से हो जाएगा दा, तो ये हो जाएगा ज़्यादा। एम ए एन है, तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे वैसे तो आपने एम ए एन को क्या पढ़ा होगा मैन पढ़ा होगा ना, लेकिन वो कब हम पढ़ते हैं जब हम इंग्लिश वाली इंग्लिश पढ़ते हैं, यानी कि इंग्लिश वाली इंग्लिश क्या होती है जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी वाली इंग्लिश को, तो हिंदी वाली इंग्लिश में एम ए एन को हम मैन नहीं पढ़ेंगे, एम को हम माँ पढ़ेंगे और ए यहाँ पे लग गया इसलिए क्योंकि माँ पे कोई भी मात्रा नहीं है और एन से बन जाएगा न, तो इसको हम मैन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मन पढ़ेंगे। अब है के ए आर, तो के से हम बनाते हैं क और आर से हो जाएगा र, तो इससे ये हो जाएगा कर। आर ए एच ए है तो आर ए को हम रह पढ़ लेंगे और एच ए से हो जाएगा हा, तो ये रहा। टी एच ए है तो जब टी और एच एक साथ आते हैं फ्रेंड्स तो हम उसको पढ़ते हैं था और ए से यहाँ पे हमने लगा दी आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा था। अब है बी ए टी ए ओ, तो बी ए को हमने पढ़ा है ब और टी ए को पढ़ लेंगे ता, तो ये हो जाएगा बता। ओ से लग जाएगी यहाँ पे ओ ही, यहाँ पे ओ ही लगेगा, तो ये हो जाएगा बताओ। अब यहाँ पे फिर देखिए के बाद वाई आ गया है, तो वाई से पहले आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वाई से पहले कोई भी जब कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं जो वाई से पहले आता है अक्षर वो हम आधा लिखते हैं। इसीलिए देखिए मैंने आपको यहाँ पे जे के बाद जब वाई आया था तो हमने यहाँ पे जे को आधा बनाया था और जब के बाद वाई आया है तो हम के को आधा हिंदी में बनाएंगे। तो के से का बनता है तो हम आधा का बनाएंगे और वाई से या बन जाएगा और ए से लग जाएगी इस पे आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा क्या। अब है टी यू एम, तो इसको हम पढ़ेंगे टी से बन जाएगा ता और यू से उ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा और एम से माँ बन जाएगा तो तुम हो जाएगा ये। इसके बाद है एम यू जे एच एस ई, तो एम यू को हम क्या पढ़ेंगे मुँह पढ़ेंगे और जे एच से बन जाएगा झ और एस ई से क्या हो जाएगा से, तो इसको हम पढ़ेंगे मुझ से। अब है एम आई एल ए एन ई, तो एम आई को फ्रेंड्स हम में पढ़ते हैं
और एल ए को क्या पढ़ते हैं, ला पढ़ते हैं, और एन ई से हो जाता है ने, तो ये हो जाएगा मिल ने। इसके बाद है देखिए के ई, तो के से क्या बनेगा, का बनेगा, और ई से लगेगी ए की मात्रा, तो ये हो जाएगा के। एल आई वाई ई है, तो एल आई को हम पढ़ेंगे ली, और वाई से बन जाएगा यहाँ पे ए, और ई से ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा लिए। इसके बाद है देखिए आर ए एस एच टी आर आई वाई ए। अब देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो आपको ध्यान से समझना है। तो हम पहले पढ़ेंगे आर ए को, तो आर ए को हम पढ़ेंगे रा, और एस एच होता है, इससे क्या बनता है, शा बनता है। लेकिन आपने देखा यहाँ पे एस एच के बाद यहाँ पे कोई भी वॉवेल यानी कि कोई भी मात्रा नहीं लगी है, तो यानी कि शा पे हमने कोई भी मात्रा नहीं लगाई है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जब शा को आधा अक्षर बनाना है तो हम इसको आधा शा बनाएंगे। और टी आर, तो टी से क्या बनता है, टा बनता है, और टी पे भी कोई भी मात्रा नहीं आई है, तो इसका मतलब जो आर है वो हमें क्या करना है, आधा बनाना है, तो राष्ट्रीय हो जाएगा। ये क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय। पी ए आर के है, तो पी ए को हम पढ़ते हैं पा। अब आर के बाद भी तुरंत के आ गया है, तो यानी कि हमें के को का को आधा बनाना, पूरा बनाना है, और इस पे हमें रा लगाना है, तो राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा ये। इसके बाद है एम ई आई एन, तो एम से हम माँ बनाते हैं, और ई से ए की मात्रा लगती है, तो ये हो जाएगा में, और आई एन से इस पे अंक की मात्रा लग जाएगी, तो मैं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से डबल ए आ गया है, तो डबल ए से बनता है आ, तो मैं आ। आर ए एच ई है, तो आर ए एच ई को हम कैसे पढ़ेंगे, आर ए को हम पढ़ेंगे रा, और एच से बन जाएगा हा, और ई से लग जाएगा यहाँ पे ए की मात्रा, तो ये हो जाएगा रहे। एच ओ है फ्रेंड्स, तो एच से हम हा बनाते हैं, और ओ से ओ की ही मात्रा लगती है, तो हो गया हो। चलिए अब है के वाई ओ एन, तो के वाई को हमें फिर क्या करना है, के का को आधा पढ़ना है ना, मैंने आपको पीछे भी रूल बताया ये, और वाई से या बना देंगे, और ओ से लग जाएगी इस पे ओ की मात्रा, तो ये क्यों हो गया। अब क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एन भी तो लगा है, तो एन से हमें बनानी है अंक की मात्रा, तो ये हो गया क्यों। ऐसे ही एन ए एच आई एन है, तो एन ए को हमने न पढ़ लिया, और एच आई को हम पढ़ेंगे ही, तो ये नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एन भी लगा है, तो हमें अंक की मात्रा भी लगानी है, तो नहीं पढ़ेंगे इसको। इसके बाद है ए जी ए आर, तो ए को हम आ पढ़ते हैं, और जी ए को हम ग पढ़ लेंगे, तो ये हो जाएगा अग, और आर से बन जाएगा र, तो ये अगर हो जाएगा। अब है एम ई आर ई, तो एम ई को हम में पढ़ेंगे ना, और आर ई को क्या पढ़ेंगे, रे, तो ये मेरे हो जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड्स डी ओ एस टी, तो डी ओ को हम दो पढ़ते हैं, और एस के बाद जब टी आ गया है, तो इसका मतलब एस को हमें सा को आधा पढ़ना है, और टी से ता हो जाएगा, तो दोस्त। एन ई है, तो एन से हम ना बनाते हैं, और ई से ए की मात्रा लगती है, तो ने हो जाएगा। वाई ए डी, तो वाई से क्या बनता है, या बनता है ना, और ए से आ की मात्रा लग जाएगी, तो या हो जाएगा, और डी से दा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा याद। के आई वाई ए है, तो के को पढ़ेंगे हम क, और आई से इस पे छोटी की मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा की, और वाई से हो जाएगा य, और ए से इस पे आ की मात्रा लग जाएगी, तो हो जाएगा किया। अब है यहाँ पे देखिए टी ओ, तो देखो आपने जब इंग्लिश वाली इंग्लिश पढ़ी होगी, तो इसमें टी ओ को आप क्या पढ़ते हैं, टू पढ़ते हैं ना, लेकिन जब हम हिंदी वाली इंग्लिश पढ़ते हैं, तब हम टी को क्या पढ़ते हैं, टी को तब हम पढ़ते हैं ता।
आपको ध्यान रखना है, जब आप हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप टी का प्रोनाउंसिएशन ता करेंगे। तो इसीलिए इसको हम टू नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ता पढ़ेंगे। यानी कि टी को हमें ता पढ़ना है, मैंने आपको बताया ना। और ओ से ओ की मात्रा लगती है तो इसको हम तो पढ़ते हैं। अब है जे ए आर यू आर, तो जे ए को हम जा पढ़ लेंगे और आर यू से हो जाएगा रू, और फिर से आर है तो फिर से हम रा बना देंगे, तो जरूर। अब है डबल ए यू एन जी ए, तो डबल ए है तो डबल ए से आ की मात्रा होती है, तो जब हम शुरू में ही डबल ए आ जाती है तो हम आ ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आ। और यू है तो यू से क्या बनता है, ऊ बनता है, यानी कि ऊ की मात्रा लगती है तो हमने लिख दिया ऊ। और एन से इस पे हो जाएगी अंक की मात्रा, तो ये आऊँ हो गया। और जी ए से हो जाएगा गा, तो जरूर आऊँगा। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको बहुत ही एक एक शब्द को बहुत ही बारीकी से समझाया है। अब मैं देखती हूँ कि हमारे कितने फ्रेंड्स ने वीडियो को फुल वॉच किया है शुरू से लेके लास्ट तक। अगर आपने देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे। तो इसकी PHIREKDINBAAD यानी कि इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसकी हिंदी मुझे लिख के भेजनी है। अगर आप सही लिखते हैं तो मैं आपको रिप्लाई दूंगी, और गलत लिखते हैं तो मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करके बताऊंगी कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। तो प्लीज़ आप रिप्लाई ज़रूर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।